Good morning, students. Today we are going to start chapter 6 in EVS, which is House We Live In. आज हम EVS में chapter 6 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है House We Live In. ओके, हाउस का मतलब तो पता है आप सबको. तो मिक्की और मिनी कुछ बातें कर रहे हैं और हम एक वीडियो में देखते हैं कि मिक्की और मिनी क्या बातें कर रहे हैं. Houses we live in. Mickey, why are you holding a cat? I found this cat on the road. It was all wet in the rain, so I brought it with me to give it shelter. That is a very sweet gesture. Even animals need to be protected from rain, cold, etc. Good. It is not important how the big house is, but how happy the home is. तो हमने देखा कि मिक्की और मिनी क्या बातें कर रहे थे. तो मिनी मिक्की से पूछ रही थी कि तुमने ये कैट को क्यों पकड़ा हुआ है. तो मिक्की ने कहा कि ये मुझे एक रोड पर मिली और ये बारिश में भीग रही थी, तो मुझे लगा कि मैं इसे अपने साथ ले चलूं और इसे शेल्टर दूं. तो मिनी ने उससे कहा कि दिस इज़ अ वेरी स्वीट जेस्चर, इवन एनिमल्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन, कोल्ड एक्सेट्रा. यानी कि तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि एनिमल्स को भी रेन, कोल्ड से प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. और उसके बाद हमने एक कोट देखा. कोट में क्या है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ बिग द हाउस इज़ बट हाउ हैप्पी द होम इज़. यानी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने बड़े घर में रहते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि घर में आप सब कितने खुश रहते हैं. पेव द वे, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स वी डू इन द फॉलोइंग रूम्स ऑफ अ हाउस. हमें यहाँ पर हाउस के यानी कि घर के अलग अलग रूम्स के नेम्स दिए हैं और हमें यहाँ पे लिखना है कि इन रूम्स में हम क्या करते हैं. सबसे पहले है किचन. तो किचन में वी कुक फूड. नेक्स्ट इज डाइनिंग रूम. इन डाइनिंग रूम वी ईट आवर मील्स. नेक्स्ट इज बेडरूम. इन बेडरूम वी टेक रेस्ट. लिविंग रूम. इन लिविंग रूम वी वॉच टेलीविजन and spend time with our family. Next is bathroom. In bathroom we take bath. Need for a house. We all need a house to live in. It protects us from heat, cold, rain, storms, wild animals and thieves. It gives us shelter and rest. We feel safe in a house. तो घर की ज़रूरत क्यों होती है? तो वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, यानी हम सभी को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, क्योंकि घर हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफ़ान और थीव्स, इन सभी से हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है और वो हमें शेल्टर देता है. हमें अपने घर में बहुत ही सेफ फील होता है. ठीक है, जैसे कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तो बारिश आ सकती है, आपको ठंड लग सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है, लेकिन जब आप अपने घर में होते हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ होते हैं और घर के अंदर आप इन सभी से जो है प्रोटेक्टेड हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हाउस. हाउसेस आर ऑफ टू टाइप्स, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. हाउस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस. Kacha house. Kacha houses are temporary houses. They are made up of mud, bamboo, straw, and dry leaves. They are weak houses. Hut is a mud house made up of straw, bamboo, dry leaves, and wood. It is found in villages. Pakka house. Pakka houses are permanent houses. They are made up of bricks, cement, concrete, iron, and wood. They are strong houses. Pakka houses can be single-storied, multi-storied, bungalow. तो जैसा कि हमने देखा कि कच्चा हाउस जो होते हैं वो वीक और टेम्पररी हाउस होते हैं. वो सूखे पत्ते, मिट्टी, बाम्बू और सूखी जो डंडियाँ होती हैं पेड़ों की, उससे बनाए जाते हैं. और जो पक्का हाउस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और परमानेंट हाउस होते हैं, क्योंकि जो पक्का हाउस होते हैं वो ब्रिक, सीमेंट, आयरन, वुड, कंक्रीट, इन सब से बनाए जाते हैं. तो
जो कच्चा हाउस होते हैं वो वीक होते हैं और जो पक्का हाउस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट इज़ सम स्पेशल हाउसेस, यानी कि कुछ स्पेशल हाउस। तो हमें पहली जो पिक्चर दी है वो है यहाँ पे टेंट की पिक्चर। अ टेंट इज़ मेड अप ऑफ कैनवस एंड पीसेस ऑफ वुड। इट इज़ यूज्ड फॉर कैंपिंग और बाय सोल्जर्स। तो सबसे पहले पिक्चर है टेंट की, और टेंट जो होता है वो किससे बनाया जाता है? टेंट बनता है कैनवस और वुड से, ठीक है। और ये इसे कौन यूज़ करता है? ये कैंपिंग के लिए यूज़ होता है और सोल्जर्स इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक टेम्पररी हाउस है, इसमें कोई हमेशा नहीं रहता। लेकिन अगर ऐसी जो प्लेसेस हैं जब कैंपेन के लिए लोग जाते हैं तो वो टेंट में रहते हैं, ओके। नेक्स्ट इज इग्लू। इग्लू इज़ अ हाउस मेड अप ऑफ स्नो। इट इज़ फाउंड इन वेरी कोल्ड एरियाज। इग्लू जो होता है वो एक स्नो से बना हुआ हाउस होता है। स्नो यानी कि बर्फ़। तो वो बहुत ज़्यादा जो कोल्ड एरियाज़ होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर ये इग्लू बनाया जाता है। Next is stilt house. We find stilt houses in place where it rains heavily. Houses stand on bamboo stilts. Stilt house मतलब ऐसा हाउस जो स्टिल्ट्स के ऊपर बनाया जाता है। स्टिल्ट को आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि बैम्बू के जो जिसे हम खम्बे कहते हैं वो, तो उसके ऊपर ये हाउस बनाया जाता है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ ये हाउस बनाया जाता है। इसमें कैसे होता है कि इसमें नीचे जो होते हैं सिर्फ थोड़ा बहुत सामान रखा जाता है घर में, और जो लोग हैं वो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। नेक्स्ट इज़ कैरवन्स। Caravans are houses on wheels. They are also called motorhomes. They can be taken from one place to another. इसके बाद जो हमें पिक्चर दी है वो है मोटर होम्स की। मोटर होम्स यानी कि ऐसा हाउस जिसे हम हाउस ऑन व्हील्स भी कहते हैं, यानी कि बड़े बड़े जो एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर जो फैसिलिटीज़ घर में होती हैं वैसी ही फैसिलिटीज़ को उसमें बनाया जाता है और आप उसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये होते हैं कैरवन्स। नेक्स्ट इज़ हाउस बोट। हाउस बोट्स फ्लोट ऑन वाटर। दे आर फाउंड ऑन द दल लेक इन कश्मीर एंड द बैक वाटर्स ऑफ केरला। हाउस बोट भी एक स्पेशल टाइप ऑफ हाउस है, क्योंकि हाउस बोट जो है वो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि हाउस ऑन बोट है, यानी कि बोट के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि जो सारी फैसिलिटीज़ हमारे घर में होती हैं उसमें आप रह सकते हैं, खाना बना सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इट इज़ हाउस ऑन बोट। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है कश्मीर में, जो वहाँ पे दल लेक है वहाँ, और इन द बैक वाटर्स ऑफ केरला। Many people work together to construct a house. An architect makes the layout of the house. A mason builds the walls and roofs by laying bricks. An electrician fixes up the electrical fittings and wires in a house. तो एक घर को बनाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। जैसे सबसे पहले जो है आर्किटेक्ट जो होता है वो घर का एक लेआउट बनाता है कि यानी कि घर किस तरीके का बनेगा। उसके बाद जो मेसन है वो दीवारें और रूफ़ बनाता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रीशियन है वो घर में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और वायर्स को फिक्स करता है। नेक्स्ट अ प्लम्बर फिक्सेस अप टैप्स, pipes and water tank in the house. A painter paints the walls etc. to make the house look beautiful, and the carpenter makes the wooden objects like doors, windows and almirahs. तो उसके बाद जो प्लम्बर है वो घर में वाटर टैंक और दूसरे जो टैप्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, उनको फिक्स करता है। जो पेंटर है वो घर में पेंट करता है और घर को बिल्कुल सुंदर दिखने में हेल्प करता है। और जो कारपेंटर है वो वुडन ऑब्जेक्ट्स जैसे कि अलमीरा, डोर, विंडोज़, कबर्ड्स ये सब
बनाता है। टाइम टू पॉज। इज़ योर हाउस सिंगल स्टोरीड और मल्टी स्टोरीड? यहाँ पे आपको ये आंसर खुद लिखना है कि क्या आपका घर सिंगल स्टोरीड है या मल्टी स्टोरीड है। नेक्स्ट इज नेम एनी टू मटीरियल्स यूज टू मेक योर हाउस। आपका घर बनाने में जो भी मटीरियल्स यूज़ हुए हैं उनमें से किसी भी दो के नाम आपको यहाँ लिखने हैं, जैसे कि आयरन, वुड, सीमेंट, कंक्रीट, ऐसा कोई भी दो नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच इज़ योर फेवरेट रूम इन द हाउस। घर में आपका सबसे फेवरेट रूम कौन सा है। इज़ योर हाउस वेल वेंटिलेटेड, येस और नो। क्या आपका घर वेल वेंटिलेटेड है, येस या नो में आपको उसका आंसर देना है। वेल वेंटिलेटेड का मतलब होता है ऐसा घर जहाँ सही तरीके से रोशनी और हवा आती जाती हो, ठीक है, उसे हम वेल वेंटिलेटेड कहते हैं। जहाँ पे हमें अगर दिन में अगर हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमें लाइट ऑन नहीं करनी पड़ती। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड हाउस। It is not important that the house where we live must be huge. A small house can also be a good place to live in, but it should have the following qualities. ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक बहुत बड़े घर में रह रहे हों, एक छोटे से घर में भी हम अच्छे तरीके से रह सकते हैं, लेकिन उस घर में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि इट शुड बी एरी एंड क्लीन। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्लांट्स अराउंड द हाउस। घर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और जिसमें हवा आती जाती हो, और घर के आसपास बहुत से प्लांट्स होने चाहिए। इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड। मेनी डोर्स एंड विंडोज शुड बी देयर टू लेट द फ्रेश एयर एंड इनफ सनलाइट। घर वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि घर में बहुत सारे खिड़की दरवाजे होने चाहिए जिनके थ्रू घर में फ्रेश एयर आ सके और सनलाइट भी आ सके। इट शुड हैव अ क्लीन नेबरहुड, यानी कि घर के आसपास भी सफाई होनी चाहिए। द ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी प्रॉपर एंड कवर्ड। घर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी सही होना चाहिए और उसको कवर किया हुआ होना चाहिए। We can decorate the house with rangoli patterns, painting, vases, wall hangings and the decorative lamps. हम अपने घर को अलग अलग तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे कि रंगोली पैटर्न्स, वॉल हैंगिंग्स, पेंटिंग्स, वासेस और डेकोरेटिव लैम्प्स। फन एक्टिविटी, dip your hands in color and take their impression on the entrance of the house. Write your address under this impression. आप एक फ़न एक्टिविटी कर सकते हैं कि जिसमें आप अपने जो हाथ हैं उसे कलर में डिप करें और आपके घर का जो एंट्रेंस है, यानी आपके घर के दरवाजे के पास आप उसका इम्प्रेशन यानी कि आप उसको प्रिंट करें और उसके नीचे जो है आप अपना एड्रेस लिखें। A quick recap. A house protects us from cold, heat, rain, thieves, etc. Houses are of two types, kacha house and pakka house. Kacha houses are made up of mud, straw, dry leaves, twigs, etc. Pakka houses are made up of bricks, wood, cement, concrete, etc. तो क्विक रिकैप में हमें दिया है कि हाउस हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, चोर, इन सभी चीज़ों से हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है। और हाउसेस दो टाइप के होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। कच्चा हाउस जो होते हैं वो मड, स्ट्रॉ, ड्राई लीव और ट्विग से बनते हैं, यानी कि मिट्टी, सूखे पत्ते, सूखी लकड़ियाँ। और जो पक्का हाउस होते हैं वो ब्रिक, वुड, सीमेंट, कंक्रीट से बनते हैं। मैनी पीपल मेक अ हाउस बाय वर्किंग टुगेदर। एक घर बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को साथ में काम करना होता है। एंड अ गुड हाउस इज़ एरी एंड वेल वेंटिलेटेड। जो गुड हाउस, एक अच्छा हाउस होता है, वो कैसा होता है, उसमें पूरी हवा आती है और रोशनी भी आती है। Assessment time. Tick the correct option. Number 1.
दिस इज़ अ पक्का हाउस। तो इसमें से पक्का हाउस क्या है? पक्का हाउस है ये ऑप्शन सी। नंबर 2, दिस आर यूज टू मेक अ कच्चा हाउस, यानी ये चीज़ों से हम कच्चा हाउस बनाते हैं। तो वो क्या है? ड्राई लीव्स एंड ट्विग्स। नंबर 3, इट इज़ नॉट अ मूवेबल हाउस, यानी इस हाउस को हम मूव नहीं कर सकते। तो वो कौन सा हाउस है? ऑप्शन सी। एक्सरसाइज बी, मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले है कॉलम ए में टेंट। तो टेंट को हम किससे मैच करेंगे? टेंट को हम कैनवस से मैच करेंगे। नंबर 2, हाउस बोट। हाउस बोट कहाँ होती हैं? पानी में, यानी कि वाटर। इसे हम ए से मैच करेंगे, वाटर से। नंबर 3, हट्स। हट्स कहाँ होती हैं? जैसा कि हमने देखा था, हट्स होती हैं विलेजेस में। तो हम इसे ऑप्शन ई से मैच करेंगे। नेक्स्ट इज इग्लू। इग्लू कहाँ होते हैं? कोल्ड प्लेसेस पर। तो इग्लूस को हम ऑप्शन बी से मैच करेंगे। और जो लास्ट है कैरवेंस, उसे हम मोटर होम से मैच करेंगे, ऑप्शन सी से। एक्सरसाइज सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आप चैप्टर रीड करके भी सॉल्व कर सकते हैं और सोल्यूशन के हेल्प से भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज डी, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। नेम द थिंग्स दैट आर यूज टू क्लीन द हाउस, यानी हमें जिन पिक्चर्स दी हुई हैं जो घर को साफ़ करने के लिए यूज़ होती हैं, उनके नाम हमें ऊपर से सही चूज़ करके यहाँ लिखना है। सबसे पहले हमें किसकी पिक्चर दी हुई है? क्या है ये? सबसे पहले जो पिक्चर्स है ये वाली, वो है वाइपर। इसे हम वाइपर कहते हैं। नेक्स्ट इज किसकी पिक्चर है ये वाली? ये है ब्रूम। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? ये है एक बकेट। और लास्ट में क्या है? मॉप। तो यही स्पेलिंग्स आपको यहाँ पर लिखने हैं।